चलिए बस करिए। चलिए कोई बात नहीं। तैयार हो? चलो ठीक। चलो देखो जी, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गों का उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे? वर्गों का उच्चारण स्थान। कौन सा व्यंजन, कौन सा स्वर किस वर्ग में, किस स्थान में आएगा। ठीक है, आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जो 5 लिखे हैं हम, KTM 2। ठीक है, KTM 2 अगर ये याद कर लेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी, वर्ग को पहचानने में आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, एकदम आसान तरीका, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा आगे चल के। देखिए, के से कंठ होता है, के से कंठ होता है, टी से तालु, टी से तालु होता है, यम से मूर्धा, यम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। ठीक है, फिर क वर्ग, क वर्ग में कंठ से बोला जाता है, क वर्ग को कंठ से। कंठ में कौन कौन से वर्ण आएंगे? क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है, फिर टी में तालु में होता है च वर्ग, तालु में क्या होता है? च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, इसके बाद ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़ 3 है, 5 है। इसके बाद क्या मूर्धा हो गया? दंत, डी से दंत यानी त वर्ग, त, थ, द, ध, न। ठीक है, और प वर्ग में जो है ओष्ठ, प वर्ग में ओष्ठ, इसीलिए हमने यहाँ पे ओ लिखा है। ठीक है, ओष्ठ, प, फ, ब और भ, म। सभी वर्ग के 5वां अक्षर, सभी वर्ग के 5वां वर्ण हमेशा नासिका से आएगा। इसको हम क्या कहेंगे? नासिका। क्या कहेंगे? नासिका। इसके अलावा जो स्वर है और जो कुछ व्यंजन बचे हैं, देखो उनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, उनका उच्चारण स्थान किस में आएगा, ध्यान से देखना। जैसे बचा था हमारा अ, स्वर है, अ, आ स्वर कंठ में है, और ह ये भी किस में आएगा? कंठ, यानी कंठ से बोला जाएगा और क वर्ग में आएगा। ठीक है, फिर क्या बचा है हमारा? च वर्ग में है छोटी ई, बड़ी ई, य और स। किस वर्ग में है? च वर्ग में। और किस में है? तालु में। तालु से इसकी आवाज किससे आएगी? तालु से आएगी। इसके बाद ट वर्ग, ट वर्ग जो है मूर्धा होता है, मूर्धे में ऋषि र और मूर्धन्य स। क्या बोलेंगे इसको? मूर्धन्य स, छोटा सा मूर्धन्य स। ठीक है, ये किस वर्ग में आएगा? ट वर्ग। और किससे आवाज आएगी? मूर्धा से। ठीक है, इसके बाद बचा है डी यानी दंत, त वर्ग। त वर्ग में जो है ल और छोटा सा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए प वर्ग। प वर्ग में जो है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और व। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? आया कि नहीं? आ गया? क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे देखिए। इधर जो कुछ बचे हैं, कुछ ऐसे वर्ण हैं जो हमारे दोनों से बोला जाएगा, या कंठ से बोला जाएगा, कंठ तालु से, या तो बोला जाएगा कंठ और ओष्ठ से। उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, कंठ और तालु कौन कौन से हैं? जो बचा है ए और ऐ की मात्रा, ए की और ऐ की मात्रा, कंठ और तालु दोनों से बोला जाएगा। ठीक है,
जिसको हम बोलते हैं कंठ तालव्य। क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य। और कंठ और ओष्ठ, ओ की मात्रा और ओ की मात्रा, कंठ और ओष्ठ से बोला जाए जिसको हम बोलते हैं कंठोष्ठ। ठीक। अब आगे है, इतना समझ में आ गया? आगे देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। अल्प प्राण क्या है? वर्ग के पहले, तीसरे तथा पांचवें व्यंजन। वर्ग के पहले, तीसरे तथा पांचवें वर्ग क्या है? वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें, ये सब क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। अल्प प्राण। ठीक है। घूमना पड़ता है सर। ठीक है, इसी में घुमा रहे हो गधे। ए अल्प प्राण क्या है? वर्ग के पहले, तीसरे तथा पांचवें व्यंजन क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। ठीक है। इसके बाद जो महाप्राण बचा, जो महाप्राण जो इसमें से बच गया, वो क्या कहलाएगा? महाप्राण। देखो, वर्ग के दूसरे, चौथे व्यंजन, वर्ग के क्या? दूसरे और चौथा व्यंजन, ये क्या है? महाप्राण। ठीक है। सब में से, सब वर्गों में से क्या होगा? दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा? महाप्राण। समझ में आ गया? अब आगे जो बचा है, इसमें क्या क्या आएगा? देखो, इधर भी दिया है, य र ल व, य र ल व। ठीक है। ये भी क्या है? अल्प प्राण है। ठीक। और ये जो बचा है हमारा, यह स, बड़ा स, छोटा स, मूर्धन्य स और ह, ये क्या है? महाप्राण है। ठीक। अल्प प्राण, महाप्राण समझ में आ गया, वर्ग समझ में आ गया, नासिका समझ में आ गया। अब आगे देखिए जो बचा है, सघोष और अघोष। आगे देखिए, अब बचा सघोष और अघोष। जिस तरह से हम इसमें किए थे उसी तरह से इसमें भी है, सघोष और अघोष। इसमें देखो, सघोष जो है वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन। वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें। ठीक है। वर्ग के तीसरे क्या है? चौथा और पांचवा। ए क्या है? तीसरा है ना जी, बता भी नहीं रहे हो। ये तीसरा हो गया, और चौथा और पांचवा ये क्या हो गया? अघोष, सघोष, सघोष। वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन क्या है? सघोष। ठीक है। इसमें देखो, यहाँ पे लिखा गया है, देखो यहाँ पे लिखा गया है, देख रहे हो ना? यहाँ पे सब लिखा गया है। और जो बचा है इसमें देखो, य र ल व, य र ल व, ये सब क्या है? सघोष है। क्या है? सघोष। अब जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? अघोष। देखिए, अघोष में क्या है? वर्गों का पहले तथा दूसरे व्यंजन। वर्ग का पहला और दूसरा, वर्गों का जो है, देखो यहाँ पे देखो, है ना? अब जो बचा है, क्या बचा है? स, ए ह कहाँ है? अरे तो इसमें चला गया जी, इसमें है। ठीक। ये क्या है हमारा? अघोष। ठीक। समझ में आ गया?
ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, अब साइड हो गए हैं। और यदि आपको सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।